प्ले आउट हुआ था स्क्रीन पे। सुमित, उस लार्ज ट्रेड के अपडेट्स क्या है? तो बर्कशायर हैथवे की तरफ से स्टेक ऑफलोड होता हुआ दिखाई पड़ा और सबसे पुराने इन्वेस्टर्स के तौर पे जो पेटीएम में रहे हैं बर्कशायर हैथवे, उनकी तरफ से हिस्सेदारी बेची गई। पूरी हिस्सेदारी करीब 2.46% हिस्सेदारी है। 1370 करोड़ रुपए में ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी है। रफली 506 करोड़ रुपए के घाटे के बाद ये ब्लॉक डील में हिस्सेदारी बर्कशायर हैथवे बेचते हुए दिखाई पड़े हैं। सितंबर 2018 में ये इन्वेस्टमेंट किया था और कुछ हिस्सा उन्होंने अपने आईपीओ में भी ऑफलोड किया था। करीब करीब उस समय पर इन्होंने 14 लाख शेयर बेचे थे 301-302 करोड़ रुपए के आसपास। बचा हुआ स्टेक जो है वो अब ऑफलोड होता हुआ दिखाई पड़ा 1370 करोड़ रुपए में। और घिसालो मास्टर फंड और कोप्टल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट, इन्होंने इस फंड के अंदर पार्टिसिपेट किया। दोनों ने करीब करीब 2% के आसपास की इक्विटी यहाँ पर खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन 2018 से लेके अब तक इतने बड़े समय के बावजूद भी पेटीएम के अंदर करीब करीब 506 करोड़ रुपए घाटे के बाद बर्कशायर हैथवे निकलता हुआ दिखाई पड़ा है। और ये इंटरेस्टिंग है कि पहला इन्वेस्टमेंट था बर्कशायर हैथवे का भारत में और उसमें बड़ा घाटा होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये दिखाता है हमारे घर के रिसर्च एनालिस्ट कितने स्मार्ट हैं। आपको बड़े बड़े पिक्स चुन के देते हैं। हिंदुस्तान के बाजार को गॉज करना आसान नहीं है। वॉरेन बफेट आपके लिए भी 500-600 करोड़ रुपए के लॉस के साथ अपना रेसिडुअल स्टेक फ्राइडे को बेचा। जिसने खरीदा खैर वो तो अच्छे नाम आ गए सामने। प्लस एक बात ध्यान रखिएगा, रेसिडुअल स्टेक बिका है, फ्री फ्लोट बढ़ा है, जो अभी मेंशन हुआ था। अब एमएससीआई का कभी भी रीबैलेंसिंग जब अनाउंस होगा तो हो सकता है इनके बेहतर फ्री फ्लोट के चलते इनका वेटेज बढ़ता हुआ नजर आए। तो फ्राइडे का वो 3.5% का दबाव लाइकली आज थोड़ा सा रिवर्स हो। मानस, फिर भी ये 197 कम्युनिकेशंस, कौन से की लेवल्स, क्या वॉच आउट करोगे, तेजी करने का मन बनाओगे या नहीं? नहीं, मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 865 के लेवल का। अगर 865 के नीचे पेटीएम जाए तब आपको निकलना पड़ेगा। इसलिए आपके पास पोजीशन है तो 865 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अभी तक का जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो ठीक ठाक लगता है। ऐसा कंसोलिडेशन दिखता है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। इसलिए मेरा समझना ये है कि आपको खरीदारी करनी है, लेकिन केवल ब्रेकआउट पे आप खरीदारी करेंगे। 925 रुपए के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे। उस केस में 875 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और टारगेट आप 1050 के सेट कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रेकआउट के केस में ही खरीदारी करनी है। तो खुलने देते हैं, देखते हैं उस फ्राइडे के बाद क्या ये वाकई बाजार अच्छी खबर लेके चल रहा है कि जो ओवरहैंग था खत्म हो गया, क्लीन आउट ट्रेड हो गया बर्कशायर हैथवे का, या ऐसा नहीं रीड कर रहा है। ओपनिंग होने देते हैं, उसके बाद मानस के साथ रिविजिट कर लेंगे स्टॉक को, कोई दिक्कत। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।